Hello, my dear aspirants. I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस। ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और JKSSB अगर हम बात करें सुपरवाइज़र की, पटवारी की, जूनियर असिस्टेंट या फिर SSC CGL एग्ज़ाम्स की, तो इसमें से एट लीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो सिर्फ क्या होते हैं बेस्ड कंप्यूटर एब्रीविएशंस पे ही बेस्ड होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 या 3 जो होती हैं कंप्यूटर एब्रीविएशंस पूछी गई होती हैं। ठीक है, तो ये आपके JKSSB खास करके पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट या सुपरवाइज़र या SSC CGL एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बाकी भी जितने हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे पास कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने नहीं ज्वाइन किया हुआ तो 8492886188 पर मैसेज करना, उसको ऐड कर दिया जाएगा। बस आपने बताना है कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी यह है कि जो हमारे पास पटवारी वाले एस्पायरेंट्स हैं, JKSSB पटवारी, तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पायरेंट्स कह रहे थे कि सर आप मॉक टेस्ट लाइए। देखिए हमारा अभी बिज़ी शेड्यूल है, तो हो सके तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए मॉक टेस्ट, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लाए जाए, उसका आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो भी बता सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें बता सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास एब्रीविएशन है और ये हमारे पास उसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की ही बात करें तो कंप्यूटर की फुल एब्रीविएशन क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या है वहाँ पे। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर, यहाँ पे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च इसका फुल एब्रीविएशन है। ठीक है, फिर हमारे पास एक एब्रीविएशन आपसे पूछा जाता है AAC की फुल एब्रीविएशन क्या है? एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है? AAC यानी एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं AI शॉर्ट में हम लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है। ARPANET वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। तो ARPANET की बात करें तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीट हो चुकी है एग्ज़ाम में। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखिए अगर कंप्यूटर के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाना, वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी जो है वो मैं शेड्यूल के साथ साथ ला रहा हूँ। एल्गोल की बात करें अगर हम, तो ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। एल्गोल क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ओके, इंपॉर्टेंट। ALU आपको पता होना चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इजी है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद AOL अमेरिका ऑनलाइन, क्या है इसका फुल एब्रीविएशन? अमेरिका ऑनलाइन, ये आपने याद रखना है। API की फुल एब्रीविएशन क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या? API की फुल एब्रीविएशन है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, आपने याद रखना है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। APT की फुल एब्रीविएशन क्या है? APT की फुल एब्रीविएशन है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। क्या? ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। ARP की क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखें प्रोटोकॉल भी मैंने आपको पढ़ाए थे, जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया था तो बहुत सारे डिस्कस किए थे। तो वहीं पे ARP की आपसे पूछ ली यहाँ पे कि इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखें ये वो वाली फुल एब्रीविएशन से जो मोस्ट टाइम्स, मतलब ज़्यादातर ये रिपीट होती है और बहुत बार इससे पहले आ चुकी हैं। ASP एक्टिव सर्वर पेज। ASP की फुल एब्रीविएशन क्या है? एक्टिव सर्वर पेज। जो आपने ऑलरेडी, तो आपने ये नोट की हुई है सारी, मुझे भी पता है। जो नहीं की हुई वो भी कर दें, तो बाकी आपकी रिवीजन हो जाएगी वीडियो को देखने के बाद। ATM की बात करें, वैसे इसकी एक एब्रीविएशन और भी होती है, लेकिन यहाँ पे है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ठीक है, याद रखना। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मनी भी होता है, लेकिन एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये आपने याद रखना है। AVI होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVI की फुल एब्रीविएशन क्या है हमारे पास? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ASC यहाँ पे II, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको भी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है ये? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये ज़्यादातर रिपीट हो चुकी हैं।
AT की फुल एब्रीवेशन है एडवांस टेक्नोलॉजी, ओके। फिर AU की बात करें तो अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस, ओके। बेसिक, यहाँ पे इसको मार्क कर लो। मैंने वैसे लैंग्वेज का जो स्पेशल आपको टॉपिक लाया था उस पर मैंने 50 MCQs डिस्कस किए थे, और मैंने आपको लैंग्वेजेस को डिफरेंट कैटेगराइज भी किया था कि आर्टिफिशियल कौन सी हैं, डाटाबेस लैंग्वेज कौन सी है, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो को। तो बेसिक की फुल एब्रीविएशन है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट। BHTML बहुत बार पूछी जाती है, ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। चलिए अब आ गया हमारे पास BMP की बात करें तो BMP की होती है बिट मैप। क्या होता है? बिट मैप, ओके जी। BIOS की फुल एब्रीवेशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B2B की अगर हम बात करें बिजनेस टू बिजनेस। B2C की बात करें तो बिजनेस टू कंज्यूमर। BIU की बात करें तो बस इंटरफेस यूनिट, ये भी पूछी जाती है, याद रखना, बस इंटरफेस यूनिट्स। BPS की होती है बाइट्स पर सेकंड। BPS की आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले क्या, बाइट्स पर सेकंड। BCC इसको आप स्टार मार्क कर लें, बहुत बार पूछी जाती है, ईमेल से ही आती है, ईमेल पे भी मैंने लेक्चर लाया हुआ है, तो आपको वो देखना है, बहुत काम आएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास CC की बात करें तो CC होता है कार्बन कॉपी। ये क्या होता है? कार्बन कॉपी, ओके। अगर हम बात करें CAI की फुल एब्रीवेशन होती है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ओके। इस ऊपर वाली पे स्टार लगा रहे। CDMA की होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर आपने पढ़ा होगा, वहाँ से है ये। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ओके, स्टार मार्क करें। CADD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है CD बहुत ही सिंपल, कंपैक्ट डिस्क। क्या है? कंपैक्ट डिस्क, ये अपने याद रखना है, इसकी फुल एब्रीविएशन है कंपैक्ट डिस्क। CDRW की बात करें तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या है? रीराइटेबल, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि इसकी जो होती है ये हमारे पास क्या होती है? कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CAM होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप किसी तरह से भी पढ़ सकते हैं, बार बार रिपीट करना, याद हो जाएंगी। C-रूम की बात करें तो C-रूम की फुल एब्रीवेशन है कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। C-रूम की क्या है? कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। CD-रूम की है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ये आपने याद रखना है। CMD की है कमांड, शॉर्ट में आप इसको लिखते हैं कमांड, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है सिस्क की क्या है हमारे पास? सिस्क की यहाँ पे फुल एब्रीवेशन है, एक सेकेंड, सिस्क की फुल एब्रीवेशन है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या है? कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और COBOL कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPI है क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। और CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे बात करते हैं। CSS की अगर फुल एब्रीवेशन की बात करें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। CUI करैक्टर यूज़र इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। DAT डिजिटल ऑडियो टेप, ओके। DDR है डबल डेटा रेट। फिर है DDR SDRM डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपने याद रखना है, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। उसके बाद DOS, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, DOS की है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। DOC की बात करें डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, ओके। DOC की शॉर्ट फुल एब्रीवेशन है डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट। DVD की बात करें डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ओके। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या है? DVI की फुल एब्रीवेशन डियर एस्पायरेंट्स, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVDR की बात करें डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, ये आपने याद रखना है कि DVDR की है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो DVDRW की क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल। DBMS की है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DRAM है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, कंप्यूटर मेमोरी से ये हमारे पास पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। और DHTM है डायनामिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टार मार्क करें, बहुत बार पूछी गई है, डायनामिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए
आगे बात करें तो हमारे पास है DML। DML की फुल एब्रीविएशन है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DNS है डोमेन नेम सिस्टम। DPI है डॉट पर इंच, स्टार मार्क करें। DPI की क्या है, डॉट्स पर इंच। DNA डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर। ओके, डार्पानेट की बात करें, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। डार्पानेट की क्या है, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आता है DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। क्या है, DVR है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। E-कॉमर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और EDGE की क्या है, इन्हांस्ड डेटा रेट फॉर GSM। GSM की अगर आपसे पूछ ले तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट होगा। और EDI है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। और EDP है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और IDSAC की अगर हम बात करते हैं तो IDSAC की फुल एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और IDVAC की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। और EB की है एक्साबाइट। क्या है, एक्साबाइट। EIB की है एक्सिबीबाइट। ओके। E-रोम की है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। आपसे पूछ ले E-रोम की क्या है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके। EPROM की बात करें तो हमारे पास क्या है, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM की इंपॉर्टेंट होगा। और EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इंपॉर्टेंट। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल। EFS की बात करें इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। EDC की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ENIAC की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। चलिए FDC की बात करें तो FDC की होती है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। और FDD की होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर्ट्रन की है फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, आपको पता है। और FTP की क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ओके। और FS फाइल सिस्टम। और FAT है फाइल एलोकेशन टेबल, इसको भी स्टार मार्क करें, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें FPS है फ्रेम्स पर सेकंड। फ्लॉप्स है, इसको भी मार्क करें आप, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। FM है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। GB की बात करें गीगाबाइट। और GIB की है GB बाइट। ओके, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं GIF भी इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क, इसको आप कह सकते हैं स्टार। यहाँ पे GIF है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ओके। GDI की बात करें ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस है। और GPRS की है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है ये, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंपॉर्टेंट। और GBPS की बात करें डियर एस्पिरेंट्स तो GBPS की होती है गीगाबिट्स पर सेकंड भी हम कह सकते हैं। और 3GP होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। चलिए आगे की बात करें अगर हम तो हमारे पास आ जाता है 3GPP। तो इसकी फुल एब्रीविएशन है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। और GML है जियोग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है। GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GHZ गीगा हेड्स को कहते हैं। GIGO को गार्बेज इन गार्बेज आउट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और HDMI है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके। HTTPS की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मार्क स्टार करें, ये बहुत बार आती हैं तीनों। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और HD है हार्ड डिस्क। HDD है हार्ड डिस्क ड्राइव। HPC है हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। HP है हैवलेट पैकेज या फिर हज पावर। और HSDP है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। ओके, HSDP है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। चलिए आगे बात करें ISO की बात करें तो ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटेल है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंपॉर्टेंट। INFO इंफॉर्मेशन। IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके जी। IPv4 है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें IPv6 की तो IPv6 है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और IO है इनपुट आउटपुट। IOP है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। और उसके बाद है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और IC है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे
ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद है हमारे पास IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JR की है जावा अचीव, J2EE की है जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन, JAD की है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर डेवलपमेंट, ओके, JPEG की है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। JS है जावा स्क्रिप्ट, JSP है जावा सर्वर पेज, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे KB की है किलोबाइट, KB की क्या है किलोबाइट, एक सेकंड, KB की हमारे पास आ गई किलोबाइट, KBD कीबोर्ड, और KBPS किलोबाइट्स पर सेकंड। LAN की है लोकल एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है, ओके। LCD है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED है लाइट एमिटिंग डायोड, LLL है लो लेवल लैंग्वेज, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैन की है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है। MB की है मदरबोर्ड या मेगाबाइट, मेगाबाइट आपने याद रखना है, ये ज़्यादातर ऑप्शन में देखने को मिलता है। MBPS मेगाबाइट्स पर सेकंड, MHZ मेगाहर्ट्ज़ होता है, और MIPS होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी आप इसको मार्क कर लें। चलिए उसके बाद है MIME की है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MICR की है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट मार्क करें। MPEG इमोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MP3 की है MPEG ऑडियो लेयर 3, और MP4 की है MPEG जो हमारे पास 4AVC एडवांस्ड वीडियो कोडिंग, NAT की है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NIC की है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और उसके बाद डियर एस्पेरेंट्स NIIT की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे टॉपिक लगा है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और OOP की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है OS की ऑपरेटिंग सिस्टम, OS क्या होता है यहाँ पे, OS की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, और ओपन GL की ओपन ग्राफिक लाइब्रेरी, OSI की ऑपरेशन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, PC की है पर्सनल कंप्यूटर, PPOA पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और ATM, ट्रिपल POE पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और एथरनेट, और PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके, इंपॉर्टेंट। उसके बाद PHP है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये लैंग्वेज है। PB पेटाबाइट, PIB पेबीबाइट, और PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNP प्लग एंड प्ले, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद PDU की है यहाँ पे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट या पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट। PAN है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। PROM की बात करें प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पोस्ट की है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी। और PSU की बात करें पावर सप्लाई यूनिट, PING पैकेट इंटरनेट वर्क ग्रुपर या फिर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ROM रूम की है रीड ऑनली मेमोरी, RIP की है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओके। उसके बाद बात करें RPM, इंपॉर्टेंट है रिवोल्यूशन पर मिनट, ये स्टार करना, ये पूछा जाता है। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, SMPS स्विच मूड पावर सप्लाई, इंपॉर्टेंट। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SRM की है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM की क्या है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। SIM की है सब्सक्राइबर एजेंटी मॉड्यूल, SAM की है सॉफ्टवेयर असेस्ड मैनेजमेंट सिक्वेंशनल असेस मेथड, ये आपने याद रखना है, SAM की फुल एब्रीविएशन है, ओके। उसके बाद है SNAP, SNAP की क्या है सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, स्नोबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया भी था आपको, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SDD की है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको भी मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछी गई थी। SW सॉफ्टवेयर, SIU सीरियल इंटरफेस यूनिट, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, SQL ये आपको पता है, यहाँ पे ये भी VLW के एग्जाम में आ चुका है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, TB टेराबाइट, ओके। ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप इनको मिस नहीं कर सकते। TIB की है टेबीबाइट, TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TBPS टेराबाइट्स पर सेकंड, TXT की टेक्स्ट है, TAPI की टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, UMTS की है यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, URL की है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद है UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, USB यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम, या फिर हमारे पास यहाँ पे एक्यूटेटेड कंप्यूटर, लेकिन आपसे ये वाला पूछा जाता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे UPS की है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UI यूज़र इंटरफेस, वैन वैल्यू एडिट नेटवर्क, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इंपॉर्टेंट है।
वायरस की है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, VCD है वीडियो कम्पैक्ट डिस्क, ओके। उसके बाद VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VGA की है वीडियोग्राफिक अरे, VGA की है वीडियो विजुअल ग्राफिक अडेप्टर भी कह सकते हैं, और VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये भी पूछी जा चुकी है। VRAM है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, VPN है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, VRML है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। उसके बाद है WAN वैन की वाइड एरिया नेटवर्क, वैन की क्या है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद बात करते हैं WAP वेब की है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वॉम की है राइट वंस रीड में मैनी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, WBMP वायरलेस बिटमैप इमेज, और WLAN किया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और WMPV यहाँ पे आता है विंडोज़ मीडिया वीडियो, WML किया वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। देखें इनको याद कैसे करना है, इनको डेली आपने सुबह उठ के सिर्फ 2-3 मिनट इनको रिवाइज़ करना है। तो डेली आप 2-4 दिन करेंगे आपको ये सारी याद हो जाएंगी, लेकिन मुंह से बोल के पढ़ना है तभी याद होंगी। WINS की विंस की बात करें तो विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विस, ओके। और WM में है विंडोज़ मीडिया ऑडियो, XT की है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, XMF है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल, XML है एक्सटेंसिबल मॉकअप लैंग्वेज, ओके। XMS है एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, और XHTML है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद XSL की बात करें तो एक्सटेंसिबल स्टाइल लैंग्वेज, याहू की है येट अनदर हियरार्किकल ऑफिस ओरेकल इंपॉर्टेंट ऑफिशियस ओरेकल, YB की है योटाबाइट, YIB की योबीबाइट, ZB की है जिटाबाइट, और ZIB की जेबीबाइट। ये इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी जो मैंने इस वीडियो में कवर की। कैसी लगी आपको ये फुल एब्रीवेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट थी, 2 और 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ओके। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो। बाकी ये है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।